इस चुनाव को तीन प्रवृत्तियों से आप विश्लेषण कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय क्षितिज पर आने के बाद किसी भी चुनाव को आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से और भाजपा की विचारधारा से अलग करके देखेंगे तो उसका सही विश्लेषण नहीं होगा। तो पहले तो यह है। दूसरा उसमें देखना है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य हो गया, उसके विचारधारा की स्थिति होगी, और तीसरा हरियाणा के संदर्भ में देखना पड़ेगा आपको। छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो 2024 में उसके मतदाता अब तो बिलग हुए थे, उसके पीछे आप देखेंगे कि वो कारण एक सत्ता के को लेकर के और एक भाव था कि हमारी अनदेखी हुई है, हरियाणा में हमारे मुद्दों पर काम नहीं हुआ, नूह के दंगे में प्रशासन ने उस ढंग से कार्रवाई नहीं की, और साथ ही साथ 22 जनवरी के अयोध्या मुद्दे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस ढंग से 2 चरणों में, आरंभ के 2 चरणों में अयोध्या को और हिंदुत्व को मुद्दा नहीं बनाया। गारंटी वाली बात ज्यादा हो रही थी। आप इस चुनाव में देखेंगे कि जैसे ही ये चुनाव आरंभ हुआ है तो जैसे जो अयोध्या की जो विजय थी को हरियाणा में आप जाते, जिस ढंग से समाजवादी पार्टी ने उसको पेश किया, राहुल गांधी ने कहा कि हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया है, वो लोगों के अंदर एक टीस की तरह था कि ये क्या हो गया है। दूसरे, जब राहुल गांधी जी अमेरिका यहीं आकर के जिस प्रकार से वो बात करने लगे मुस्लिम परस्ती की और हरियाणा में जाके एकता अखंडता वाला भाषण दिया, उसकी एक रिएक्शन वहां हुआ, व्यापक रूप से रिएक्शन देश में था, वो हरियाणा में भी रिएक्शन था। तो ये रिएक्शन के बीच जब हिजबुल्लाह वहां मारा गया है, और हिजबुल्लाह नसीरुल्लाह उसके मारने के बाद जो पूरे देश में जो है उसके कितने नसरुल्लाह मारोगे, हर घर से निकलेगा, फिर सिर तन से जुदा, उसके भी वहां रिएक्शन हुए हैं। और यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, उसमें राहुल गांधी का यह कहना, तो इसके कारण उनके जो अपने समर्थक कार्यकर्ता थे उनके अंदर हुआ कि भाई बीजेपी अच्छी या बुरी है, ये पार्टियां आ गई तो फिर तो वही जाएगी, इसलिए हमको तो काम करना है। पहला जो ये बना था, और बीजेपी का वर्कर और समर्थक अगर ये तय कर ले कि हमको काम करना है तो जहां भी उसका जनाधार है वहां उसको पराजित करना कठिन होता है, आपके जनाधार रहते हुए। सेकेंड, हरियाणा में यह धीरे धीरे महसूस हुआ लोग कि ये जो बीजेपी है, ये जो संविधान वाला ये नैरेटिव है, जब थोड़े बहुत काम शुरू हुए नैरेटिव पर कि संविधान आरक्षण वाला ये ठीक है नहीं। और इस बीच बीजेपी के चूंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमीशन ने सब क्लासिफिकेशन के बारे में अपना रिकमेंडेशन दिया था और भाजपा ने घोषणा की कि हम सत्ता में आएंगे तो इसको लागू करेंगे, तो वो जो 19-20 रैलियां हुई जो 4-5 दिन पहले हमने इंडिया टीवी को बताया कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, उसमें भारी भीड़ थी दलितों की। कहा कि नहीं नहीं, मिला जुला कर तो यही है। और शैलजा जी पर जो जातीय अटैक हुआ और जो कांता हुड्डा का वीडियो हुआ कि इनको पीटोगे तभी साइड रहेंगे, उसने भी एक भूमिका निभाई और पिछड़ों के जिंद में रैली हुई। तो जो कांग्रेस के पक्ष में जो वोट गए थे, वो जो आरक्षण खत्म हो जाएगा फलाने गए थे, अगर उस लोकसभा चुनाव में जो वोट मिल गया था दलितों का, तो वो जब पीछे आ रहा है और पिछड़ों का इनका नैरेटिव कमजोर पड़ा है, पिछड़े कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ भाजपा के साथ है, और उसके वर्कर्स में ये चेतना पैदा हो रही है और ये भाव पैदा हो रहा है, तो वो एक जो है बड़ा कारण मिला। और अंतिम किल राहुल जी ने अमेरिका में जाके मारा। लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो हरियाणा से है, जिसकी ओर किसी की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, उसमें एक इन्होंने फैक्ट दिया है, नूह के एरिया में और मुस्लिम एरिया में जनता ने एक सीट को छोड़ के मुसलमानों ने कांग्रेस को पूरी तरह नकारा है। ये नेशन के ट्रेंड से परे है। 9 से वहां आईएनएलडी का उम्मीदवार भारी मतों से जीत रहा है, फिरोजपुर झिरका से जीत रहा है, वहां इंडिपेंडेंट है, एक सीट से वो केवल जीता है। और ये जो देश में ट्रेंड था, देखिए ये सभी पार्टियों को समझने के लायक है। देश में तेलंगाना चुनाव के बाद एक ट्रेंड बना था कि मुसलमान वन साइडेड बीजेपी को हराने के लिए वो कांग्रेस के साथ जा रहा है। हरियाणा ने इसको इतना बड़ा धक्का दिया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक नेशन वाइड ट्रेंड है। हरियाणा में इतना बड़ा वोट नहीं है मुसलमान, नहीं, लेकिन नूह का पूरा एरिया, सुनिए, एक उसका छोड़ के, क्या है, मावत खान को छोड़ के, ममन खान, सुनिए, अगर फिरोजपुर झिरका जहां की इतने दुकानें जलाई गई थी, आप उसमें जाते, वहां चुन चुन के हिंदुओं की दुकानें जली है, वहां से अगर आईएनएलडी का उम्मीदवार 18-20 हजार से, दूसरी जगह
35,000 से मुस्लिम उम्मीदवार है, तो यह कांग्रेस के लिए साधारण धक्का है या असाधारण धक्का है। वहां कांग्रेस दो बाकी तो आईएनएलडी कहीं नहीं है, मुस्लिम कैसे उसको छोड़ लार्जर पिक्चर तो सोचे ना आप, जो हमने पहले बात की कि चुनाव अगर बीजेपी हार जाती तो क्या क्या बातें कही जाती। लोकसभा चुनाव के बाद पहला इलेक्शन और हिंदी हार्टलैंड का इलेक्शन, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लंबे वक्त तक आ गया कि बीजेपी का वर्कर डिप्रेस है, बीजेपी के लोगों नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कहां से 240 रह गए। वो सारा माहौल पलट जाएगा एक इलेक्शन से। इसे एक नतीजे से ये इलेक्शन हार जाती तो बहुत डिमोरलाइज होती पार्टी, और उसका असर मुझे लगता है जो महाराष्ट्र के चुनावों का सीट शेयरिंग भी होता ना, उस पर भी असर पड़ता है कि जो उसके सहयोगी दल है अब उल्टा असर पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में इस इलेक्शन को भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ कांग्रेस को राइट ऑफ करने की बात मत सोचिए। कांग्रेस मजबूत हुई है इसमें, और कांग्रेस जो आप कह रहे हैं ना, मैं उससे सहमत हूं कि राहुल गांधी की जो एक पूरी स्ट्रेटेजी थी वो भले ही नाकाम हुई हो, क्योंकि उस वजह से कांग्रेस कहां पर कमजोर नहीं हुई ना इस इलेक्शन में। 40% वोट मिलना हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा मजबूत है, और यदि दलित वाला जो वोट है, शैलजा जी वाला जो मसला है, उस पर पार्टी अगर काम करती आप तो वो हरियाणा वाली जो बात कह रहे थे ना, उसका रिवर्स इफेक्ट वो शुरू हो चुका है। ये देखिए